बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त दाता दरबार के पास, जहाँ पर दाता हुजूर का 982वां जो उर्स मुबारक है वो जारी है। और पाकिस्तान भर से जो अकीदतमंद हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, वो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद भी हैं और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। मजीद हम लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं दाता साहब के लिए, उनसे अकीदत के लिए इनके क्या जज्बात हैं। और यहाँ पर जो कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो शरीयत के अकॉर्डिंग भी जायज़ नहीं है, सूफीज़म के अकॉर्डिंग भी जायज़ नहीं है, उनके मुतल्लिक लोग क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर जो दाता दरबार पे आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि बड़ी तादाद में यहाँ पर देगों का एहतमाम भी किया जा रहा है। यानी ये देगें हैं जो इस वक्त तैयार की जा रही हैं और मज़ीद कुछ जो है वो तैयारी का अमल जारी है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो जिनकी ज़ेर निगरानी ये काम सारा हो रहा है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश चावल है जो लाया गया है। ये देखें आप, ये बिल्कुल फ्रेश चावल है जो यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए आया। इस तरह से आगे आ जाएं तो ये फ्रेश चिकन मौजूद है। इसी तरह ये चावल को जो है वो बॉयल किया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। फर्दर जो है वो देखें फाइनली तैयार करके जो आने वाले लोग हैं, मेरे कैमरे में दिखा सके, ये पीछे दिखाएं, वो भाई हैं जो मजीद जो देखें तैयार होनी है उनके लिए जो है वो सामान तैयार कर रहे हैं। तो ये बड़ी तादाद में यहाँ पर लंगर पकता है, जो लोग आते हैं उनमें तकसीम होता है। मजीद हम कुछ दोस्तों से बात भी करेंगे जो इंतजामिया है यहाँ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप लंगर तैयार करते हैं और कितने लोग हैं जो यहाँ पर आकर लंगर लेते हैं? करीबन 3 दिनों में ना 70 देगे हमारी तैयार होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आज 29 देगे हैं हमारी, जिनमें बिरयानी भी है, ठीक है जी, मटन भी है। ये मटन पड़ा हुआ है आपके सामने, ठीक है। ये सरकार का करम है, अल्लाह की ज़ात की बड़ी करम नवाजी है। आपके सबके हमें चुना हुआ है उन्होंने, तो हम लोगों की इधर खिदमत करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह की मखलूक आती है वो खाती है। आप क्या समझते हैं कि 982 साल गुजर चुके हैं इस उर्स को लगते हुए, यानी 1000 साल होने के करीब है, लेकिन जो है वो हम देखते हैं कि जो आने वाले ज़ायरीन की तादाद है वो हर साल पहले से ज़्यादा होती है। इसकी क्या वजह से? ये उसकी करम नवाजी है। मैं आपके चैनल की तरफ से देखना, आपका बहुत बड़ा कॉल है दाता हुजूर का, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि माशरे की जो ख़राबी है ना 3 शोबों से आती है। 3 शोबे जब मुसल्लत हो जाते हैं ना तो माशरा बर्बाद हो जाता है। पहला शोबा है जाहिल हुक्मरान, दूसरा शोबा है बेतवक्कल पीर, और तीसरा शोबा है बेअमल आलम दीन। तो 3, ये आपका कॉल है, मैं अपने से नहीं बात कर रहा, ये आपका कॉल है। तो इस वक्त ना हम पे ये तीनों मुसल्लत है, ठीक है, जिससे ये हमारा जो माशरा तबाह होगा। जी बिल्कुल। मजीद भी कुछ हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितने साल से वो यहाँ पर जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कितना अरसा जो है वो मजीद यहाँ पर तवक्को रखते हैं, कोई इस पे जो खिदमत ये देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कितना अरसा हो गया है आपको यहाँ पर आने वाले लोग जो खिदमत करते हैं? कम से कम 30 साल हो गए हमें। 30 साल हो जी। अच्छा, इन 30 सालों में आप क्या समझते हैं, जितनी आपने यहाँ ड्यूटी की है वो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा समझते हैं, या उसमें क्या मतलब पैगाम देना चाहिए? हम तो बेहतर हिस्सा समझते हैं, बेहतर हिस्सा समझते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह भाई मेरे ने बात की कि बेअमल आलम दीन और दाता साहब का जो कॉल कोट किया, यहाँ पर जो लोग आते हैं सर, मुख्तलिफ उन्होंने हथकड़ियाँ लगाई होती हैं, जंजीरें पहनी होती हैं या गले में तस्बीहां पहनी होती हैं, तो क्या समझते हैं सूफ़ी के मिज़ार पे इस तरह की जो हरकतें हैं वो सेवा देती हैं? नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं देती है सेवा, ऐसे तो नहीं सेवा देती ना वो। सर आप क्या समझते हैं कि जो चीज़ें ये जोड़ी जाती हैं औलिया सूफिया के साथ, यानी औलिया की तालीम, दाता साहब की किताबें हमारे सामने हैं, लेकिन जो वो हाथों में हथकड़ियाँ लगा के आना, जंजीरें पहनना, वो लॉकेट और पता नहीं क्या क्या, तो एक सूफी के मिज़ार पे ये चीज़ सूट करती है? ये दोस्त का काम है, ये दोस्त की पहनते हैं। जो मुसलमान सुन्नी है वो नहीं पहनते, दोस्त की पहनते हैं। ये दोस्त के ना काले कपड़े भी हम नहीं पहनते, सुन्नी नहीं पहनते, ठीक है ना। साढ़े कहते नहीं, साड़ी जो मेरी अम्मी थी वो कहती काले कपड़े नहीं हमें पहन देते, नुआ को नहीं। अभी ये दोस्त की काम करते हैं। जो अच्छे आदमी ना वो अच्छे रहते हैं, गाड़ी सुनते मुताबिक रखते हैं, किसी के साथ प्यार बहुत करते हैं, बदतमीजी नहीं करते। मैं तो वो आदमी, एक आदमी मुझे माँ की गाल निकाली, मैंने उसके साथ बदतमीजी नहीं की, उसने 2 दफ़ा मेरे से माफ़ी मांगी,
मैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये 2 साल की बात है, पिछली सर्दियों की बात है। तो उसने 2 दफा मेरे से माफी मांगी। हम इधर आते हैं, अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है, ये नेक लोग हैं, देता अल्लाह ही है। जिन सदके एक ना वालिद साहब है, आपका वालिद साहब है, आपको चीज नहीं देता, आप अपने चाचे को कहते हैं चाचू मेरे अपने सके, चाचू कहता है अब्बा फड़ो दे, अब्बा डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा? वालिद ने आपका पैदा किया ना, चाचे के कहने पे दे रहा है। अल्लाह इनके कहने पे देता वही है, बच्चे बदी अल्लाह। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या है जिंदगी में, मेरे 4 साल पहले मेरे 5 बच्चे रेट हो गए मेरे घर, बेगुनाह थे, उधर कर्नल का बच्चों को कत्ल हो गया, भाई कौन ठुआ के ले गए। 5 दिन के बाद एक पैसा नहीं लगा, बुधवार के बाद जुमेरात को मैं इधर आया, सरकार महीने जोगे नहीं आया। 5वें दिन मेरे बच्चे बिल्कुल घर सही सलामत आ गए थे। ये मेरे मालिक की ज़ात जो की करम नवाज़ी। यहाँ पर मैंने एक बात नोट की है नाजरीन, वो आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस बाज़ार के अंदर तकरीबन 6 जगहों पे लंगर का एहतमाम होता था, और इसी तरह से जहाँ से ये गली हम टर्न लेते हैं तो साथ भी 3-4 जगहों पे था। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि इस पूरे बाज़ार के अंदर सिर्फ एक जगह पे जो है वो लंगर पक रहा है। अच्छा, जब हमने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की और मुख्तलिफ मालूमात कलेक्ट की तो पता चला कि जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, उनकी तरफ से क्रैकडाउन किया गया और ख़ास तौर पर उनको कहा गया कि अगर आप यहाँ से ये सारी चीज़ें गायब नहीं करेंगे, अड्डे नहीं उठाएंगे, तो आपके ऊपर FIR की जाएगी और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इट्स मीन दैट कि ब्लैक मेलिंग के ज़रिए से उन लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई जो महज अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए यहाँ पर लंगर बनाते थे, और आने वाले जो लोग हैं, जो ज़ायरीन हैं, जो अकीदतमंद हैं, उनके लिए खाने का एहतमाम करते थे। तो नाज़रीन, ये फैसला आपने करना है कि हुकूमत पंजाब का ये इनिशिएटिव या इंतज़ामिया का ये इनिशिएटिव किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, ये आपने बात करनी है इस पर। मज़ीद हमने जो नोट किया है वो ये है कि इस दफ़ा आप देखें, मेरे कैमरा मैन दिखा सके, तो सिर्फ एक जगह पे इस तरह पूरी गली में घुमाएं एक दफ़ा कैमरा, ये आगे इस गली के अंदर 6-7 जगहों पे पकता था। इस तरह पीछे कैमरा लेके आए भाईजान, ये मेरे पीछे जो है 3-4 जगहों पे पकता था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक जगह पे पक रहा है। तो ये एक सवालिया निशान है इंतज़ामिया के ऊपर कि क्या आप ये हरकतें करने से, क्या इस तरह के अच्छे हथकंडे करने से लोगों की अकीदत में, मोहब्बत में क्या कमी आ जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध की सबील का एहतमाम किया जा रहा है, और जो है वो जिस तरह मैंने पिछले बाजार में आपको दिखाया कि लंगर बड़े वसी पैमाने में पकता था, लेकिन इंतजामिया के रोकने टोकने के बाद जो है हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कमी देखी गई इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पर दूध की सबीलें बड़ी तादाद में होती थी, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस तरह एक आध है जो चल रही है। तो इसकी क्या वजह है वो भी हम इंतजामिया से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि जो इसकी दूध की सबीलों की तादाद है वो कम क्यों हुई है, क्या वजह समझते हैं वो। और लेकिन जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं वो कहते हैं कि मैनेजमेंट की सख्ती की वजह से जो देखें पकती थी इन गलियों के अंदर वो भी इस दफा नहीं पक रही, जो तकरीबन 40+ पॉइंट्स थे जहाँ के ऊपर वो पकती थी, अड्डे थे, लेकिन वो भी नहीं है, और दूध की सबीलों में भी बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। मजीद हम कोशिश करेंगे, चूंकि रश बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट से बात कर सके, उनसे पूछने की कोशिश कर सके क्या वजह है और क्या इसमें कमी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, दूध की सबीलें हम देखते हैं हर साल बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन इस दफा सिर्फ एक लगी हुई है, 2 नजर आ रही है, क्या वजह है? पता नहीं, ये कह रहे हैं दहशतगर्दी का मसला है, दहशतगर्दी हो रही है, इस वजह से नहीं कर रही। लेकिन दूध में कौन सी दहशतगर्दी हो रही है? बस ये कहते हैं जो जहाँ ना लाइनें लगती हैं वहाँ पे जेब कुतरे बहुत ज्यादा हो गए, नशई वगैरह लोग जो होते हैं ना वो जेब काटते हैं। दूध तो मिल रहा है लेकिन लाइन में सही ले रहे नहीं अवाम की अपनी गलती है, उनकी कसूर नहीं है, वो बाहर अपने घरों में बांट देते हैं, यहाँ पे बांट नहीं सकते। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जो मैनेजमेंट की तरफ से सख्ती की गई है उसके पेश नज़र यहाँ पर जो दूध की सबीलें हैं उनकी तादाद में भी वाज़ेह कमी देखी जा रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और आसिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।